अब आप जाएंगे जहाँ आपका किचन है, आपने इस तरह रखना है कि आगे से भी आप किसी तरीके से भी विजिबल ना हो, आप तक आग ना पहुँचे। इससे ये होगा कि जो भी एरिया होगा मैक्सिमम कवर हो जाएगा। फिर फायर ब्लैंकेट हर किचन में होना चाहिए। ये 1200 रुपये से लेके 2000 तक का आता है, कोई महंगी चीज़ नहीं है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं राइल गिल, आप देख रहे हैं हमारे वेब। नाज़रीन, आज मैं आपकी एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाने जा रहा हूँ जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आसपास के रीजन में, इस रीजन में भी वो वाहिद PhD हैं फायर प्रोटेक्शन में, और उन जैसे शख्स शायद ही हमें देखने को मिलेंगे पाकिस्तान में, बल्कि अभी तक नहीं मिलेंगे क्योंकि वो वाहिद हैं। उनसे बात करते हैं आज फायर प्रोटेक्शन के बारे में और किस तरह से फ़ायर पे जो है अब घर में, ऑफिस में, इंडस्ट्रीज़ में किस तरह से फ़ायर पे काबू पाया जा सकता है या कुछ प्रिकॉशन ली जा सकती हैं जिससे हादसा ना हो। तो आपकी मैं मुलाकात करवाता हूँ डॉक्टर इमरान ताज साहब से और उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। ताज साहब, सबसे पहले तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि कुछ अरसा पहले एक बिल्डिंग में आग लगी, नीचे एक बहुत बड़ा ग्रॉसरी स्टोर था, वहाँ पर आग लगी और वहाँ पे तकरीबन 1000 लोग थे, 1000 घर थे मेरा ख्याल, जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो गए, बिल्डिंग कॉम्प्रोमाइज़ हो गई कि कहीं गिर ना जाए। तो ये क्या वजूहात हैं जो आग जब लग जाती है तो हमारे पाकिस्तान में ऐसी चीज़ें नहीं हैं जिससे फटाफट काबू पाया जा सके या ऐसी प्रोटेक्शन नहीं लगाते जिससे फायर को कंट्रोल किया जा सके? सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि आप बताएंगे फायर प्रोटेक्शन, इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है, फिर हम आगे बात को लेके चलते हैं। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। पहली बात तो ये कि फायर प्रोटेक्शन का मतलब ये है कि आपको प्रोटेक्शन शील्ड दी जाए या आपको सपोर्ट किया जाए। और एक्चुअली देखा जाए, पुराने ज़माने में देखा जाता था कि जो सिपह सलार होते थे उनके साथ पूरी टीम चलती थी, उनको लोहे में रखा जाता था ताकि उन पर वार हो तो वो सेफ़ रहें। तो प्रोटेक्शन का मकसद ये होता है शील्ड, कि आप एक शील्ड के अंदर रहें ताकि आप पे अगर अटैक हो तो क्योर हो सके, जिसको आजकल के ज़माने के अंदर बोलते हैं वैक्सीन करा लो बच्चों को तो उसको अटैक नहीं होता। तो प्रोटेक्शन का मतलब अटैक को रोकना होता है। इसका मतलब फायर फाइटिंग नहीं है, इसका मतलब अटैक को रोकना है। क्या आप जिस बिल्डिंग की बात कर रहे हो तो प्रोटेक्शन थी, क्या प्रोटेक्ट नहीं हो सका, क्यों नहीं हो सका, क्या नहीं हो सका? तो जितनी अच्छी आपकी प्रोटेक्शन होगी, जितनी अच्छी आपकी शील्ड होगी, उतना आपकी लाइफ लॉन्ग होगा, उतना सेफ रहेगी। तो घरों में आग लगने की सबसे बड़ी वजूहत एक तो होती क्या है, ये तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ। दूसरी मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि गाड़ियों में भी आग लगती है, तो कौन सी गाड़ियों में लगती है और क्या करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये घर के अंदर जो सबसे ज़्यादा आग लगती है वो किचन से स्टार्ट होती है। ठीक है। और हम लोग बोलते हैं बच्चे जो माचिस से खेलते हैं, ये दोनों चीज़ों को इक्वली NFPA USA समझाता है कि बच्चों की आग खेलने की ट्रेंड ख़त्म करेंगे। जो पटाखा हो गए या बच्चों को पता हो, तो बाहर के मुल्क में तो लॉ है कि आपको माचिस भी और लाइटर भी लॉक रखना है ताकि बच्चों के हाथ में नहीं है। एक तो अपने ये कंट्रोल करें। सेकंड, किचन से आग लगती है तो किचन में होता ही है कि हमारे किचन में खाना पक रहा है, उसी के बराबर आपके फ्लेमेबल लिक्विड जो बायगॉन हो गए या केमिकल हो गए मच्छर को मारने वाला वो रखा हुआ है, उसी के बराबर लकड़ी का सारा फर्नीचर बना हुआ होता है। तो आपको ये देखना है कि अपने इवोल्यूशन की अगर ये आग बढ़ जाती है तो कहाँ जाएगी, इसी कितने करीब इतनी लकड़ी की चीज़ें, अगर आग लग जाए तो मैंने क्या करना है? तो उसके लिए सिंपल से होता है कि अगर किचन के अंदर आग लग जाती है तो वो हॉट गैसेस जो होते हैं वो केमिकल्स के अंदर होते हैं, मतलब लिक्विड के अंदर होता है। तो उसको अगर ढक देंगे तो उसके जैसी गैस ख़त्म हो जाएगी, जैसे ही ढकेंगे उसमें से ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी तो आग बुझ जाएगी। तो उसके लिए सोचिए कि किचन के अंदर एक फायर ब्लैंकेट हो कि अगर आग लग जाए तो आप उसको डाल दें तो वो आग बुझ जाए। ठीक है। अच्छा, अभी आपने फायर ब्लैंकेट की बात की तो वो हम दिखा सकते हैं हमारे व्यूअर्स को? जी, मेरे पास मौजूद है फायर ब्लैंकेट। ये अभी हम आपको दिखा देंगे, ये आपके घर में होना चाहिए। देखिए, फायर ब्लैंकेट है, इस पर लिखा हुआ है कि आपके लिए सेफ फॉर द यूज़ ऑन चिप पेन फायर, मतलब जो आपकी किचन के अंदर फायर के लिए जो हमारा लिक्विड है उसके लिए जो डीप फ्राइज होती है, मतलब बहुत ज़्यादा अगर आपका जो फैट गर्म हो गया है जब कंट्रोल हो गया तो उसके लिए यूज़ हो सकता है। उसका सिंपल सा तरीक़ेकार ये होता है कि इसको आपको पुल करना होता है, ये इसके हैंडल्स हैं, इसको निकालने का तरीका ये होता है कि इसके नीचे से आप इसका कवर होता है, इसको आप निकालने, आप इसको पुल करेंगे तो निकलना बाहर शुरू हो जाएगा। ये सिंपल सा एक ब्लैंकेट है। इस ब्लैंकेट का मतलब ये है कि आपने इसको बाहर निकाला, निकालने के बाद इसके पीछे ये ब्लैक कलर के हैंडल्स दिए हुए, आपने खाली हैंडल्स पकड़ना है। जैसे हैंडल्स होते हैं, बाइक्स के हैंडल्स होते हैं, बाइक के हैंडल होते हैं, ऐसे हैंडल हैं। ये आप हैंडल पकड़ेंगे और अपने आप को इसके पीछे कर देंगे ताकि आप सेफ रहें। अब आप जाएंगे जहाँ आपका किचन है, आपने इस तरह रखना है कि आगे से भी आप किसी तरीके से भी विजिबल ना हो, आप तक आग ना पहुँचे, क्योंकि आप नीचे से भी आ सकते हैं ऊपर से। तो अपने आप को सेफ करके आप आगे जाएंगे, बिल्कुल उसके पीछे रहेंगे हैंडल के ज़रिए, और जिस जगह आपका आग लगी हुई होगी जो उस पर लगेगी उसको आप आराम से ढक देंगे, और ढकने के बाद उसको आप छोड़ देंगे और वेट कर, वहाँ से निकल के वेट करेंगे कि एक बंदा आपके पास आ जाए, क्योंकि जब ढक दी जाती है तो आग बुझ जाती है। और फिर जब तो आग बुझ जाए उसके बाद एक बंदा आपकी हेल्पिंग पे आ जाए, फिर आप जाके उसको रिमूव करके उठाएं।
तो फायर ब्लैंकेट हर किचन में होना चाहिए। ये 1200 रुपये से लेके 2000 तक का आता है, कोई महंगी चीज़ नहीं है। ठीक है, एक तो ये फायर ब्लैंकेट हो गया, और जिस तरह से फायर सेकंड अब किचन, अब घर के अंदर ये होता है, घर के अंदर होता है सेकंड आग किचन के अलावा हो सकती है, वो आपकी लग सकती है इलेक्ट्रिक एरिया के अंदर, तो उसके लिए फायर एक्सटिंग्विशर होता है। फायर एक्सटिंग्विशर का काम ये होता है, कि आप अगर आग लग जाती है तो उसको आप स्प्रे करके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसका लॉ ये कहता है कि आपको यूज़ करने के लिए, इसके लिए समझ में आना चाहिए इसके स्टैंडर्ड क्या है। इसके लिए पास यूज़ होता है। पास का मतलब है पुल द पिन, या पिन पुल करेंगे, उसके बाद एम करेंगे। आपने किस जगह लगाना है, एम हमेशा बेस पे करते हैं, जो भी आग होती है उसके नीचे बेस करते हैं, ये स्क्वीज करते हैं और ये स्वीप करते हैं। इससे ये होगा कि जो भी एरिया होगा मैक्सिमम ये कवर हो जाएगा। पिल द पिन, पी, ए फॉर द एम, एस फॉर स्क्वीज और एस फॉर स्वीप। तो आप ये पास के जरिए कर सकते हैं। इसका सेकंड स्टैंडर्ड ये है कि कम से कम आप 5 फीट दूर हैं, जो आपकी हाइट हो, ताकि अगर आप स्लिप ट्रिप हो तो आप आग पे ना गिरें, तो 5 फीट दूर। सेकंड, हमेशा आपकी जो बैक है वो एग्जिट की तरफ होनी चाहिए, कि अगर आग लग जाए तो आप बाहर भाग सकें। और थर्ड, सबसे अहम बात ये होती है कि आपको उसको चलाना आना चाहिए, कि वो जो आप चला रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं उसमें ऐसे मटेरियल जो नुकसान दे। मिसाल के तौर पर अगर फायर के एक्सटिंग्विशर आपको पानी वाला है और इलेक्ट्रिक पर डालेंगे तो आग लग जाएगी। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि पेंट भी आते हैं, फायर प्रोटेक्शन पेंट्स भी आते हैं, तो सबसे इजी मेरा ख्याल है कि ये है कि फायर प्रोटेक्शन पेंट आप लगा लें, बेस्ट यही है। तो आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि ये फायर प्रोटेक्शन पेंट, जैसे हम जाते हैं पेंट लेने घर के लिए तो आम दुकान से मिल जाएगा, तो ये देखिए बिल्कुल ये है कि आप जाके फायर प्रूफ पेंट मांगे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अलमिया ये है कि हर दुकानदार इतना समझदार है कि मैंने कितने जगह देखा है कि वो किसी ने फायर प्रूफ पेंट मांगा, उसको साइलेंसर पेंट दे दिया, किसी ने फायर प्रूफ मांगा उसने हीट प्रूफ पेंट दे दिया। देखिए साइलेंसर हीट प्रूफ पेंट जो है वो टेम्परेचर रोकते हैं। फायर प्रोटेक्शन पेंट के लिए ज़रूरी है कि ऐसी शील्ड इन्हेंस हो जो आपको रोके। इंट्यूमिशन टेक्नोलॉजी मांगा आप, जिसके बाद जाएगा इंट्यूमिशन पेंट चाहिए। इंट्यूमिशन के बाद बुक्स माने ये इन्हेंस होना, ठीक है। तो हो गई, जब आग लगती है तो इंट्यूमिशन इन्हेंस होता है, स्वेल करता है। इसकी टेक्नोलॉजी भी ऐसी है कि जब नासा का इंजीनियर था उसने सोचा कि हम किस तरह आग को कंट्रोल कर सकते, तो अपनी उंगली जलाई। जब उसने उंगली जलाई तो उंगली करके फोड़ा बन गया। तो उसने बोला हमारे सिस्टम में ये कि अगर आग लगे तो हमारे अंदर से कुछ निकल तो रोकती है, और जब तक रोक सकती है। तो उसने भी टेक्नोलॉजी बनाई कि जब उसको 100 सेंटीग्रेड से ऊपर क्रॉस होता है तो स्वेल होकर आग को रोकता है। तो आपको फायर प्रोटेक्शन पेंट चाहिए। अगर आप जाकर नॉर्मल पेंट मांगेंगे, फायर स्टॉपिंग पेंट, फायर पेंट दे दो, तो आपको वो साइलेंसर पेंट दे देगा, हाई रेजिस्टेंट पेंट दे देगा, बॉयलर पेंट दे देगा। मतलब जो हमें प्रोटेक्शन पेंट चाहिए जो आग को रोके, सरफेस को क्रॉस ना कर सके। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ हमने शेयर की है। जो लोग नए घर बना रहे हैं, जिन लोगों के घर हैं या उनके घर में फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है, या फायर ब्लैंकेट नहीं है, या फायर अलार्म नहीं है, तो ये वो चीज़ें हैं जो आप अपने घर में लगा सकते हैं। अपने बच्चों, अपने घर के जितने मेंबर्स हैं उनसे बात कर सकते हैं और उनको एजुकेट कर सकते हैं कि अगर इन केस आपके घर में आग लग जाती है तो आपको क्या करना है। तो बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की, उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर फ़ायदा पहुँचाएंगी। अगली वीडियो के तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जाने से पहले आप हमारी web.com को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मैं हूं राहिल गिल, खुदा हाफिज़।